जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स को। अल्फ़ाबेट्स जो है इसको हम वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। देर न करते हुए ध्यान देते हैं। वर्णमाला यानी माला से हमें समझ में आ रहा है कि माला जो है एक किसी न किसी चीज़ का वो कतार होगा, कोई ना कोई चीज़ लाइन बाय लाइन होगा जिसको एक माला का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हम बोले कि जैसे माला कोई भी हम पहनते हैं तो ज़्यादातर करके माला उसी को बोला जाता है जिसमें किसी चीज़ का माला बना हो, या किसी स्टोन का या किसी कोई भी वस्तु है जिस चीज़ से वो माला बना है उसको गूँथ-गूँथ के एक माला का रूप दिया गया है। उसमें बहुत सारी पत्थरें या जो चीज़ हैं होती हैं। तो माला किसी एक ही चीज़ का एक ही प्रकार के किसी वस्तु का क्या होता है, उसमें बहुत सारा वो होता है, तो उसको माला बोलते हैं। तो माला हम बोले यहाँ पे तो माला से हमें समझ में आ रहा है कि कोई एक चीज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज एन अल्फाबेट यानी वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है, इसमें ध्यान देते हैं कि एन अल्फाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश लेटर्स दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। हम बोले तो अंग्रेजी के जितने भी लेटर हैं, लेटर्स जैसे ए बी सी डी, जितना भी लेटर हो गया वो टोटल लेटरों का यानी टोटल लेटर एबीसीडी में हम देखें तो टोटल 26 हमको पढ़ने को मिलता है। ए से लेकर जेड तक कुल कितना होता है? 26। और ये टोटल 26 लेटर्स जो हैं यही टोटल लेटरों को हम वर्णमाला बोलते हैं या अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स और वर्णमाला में थोड़ा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस? कि हम बोले कि यहाँ पे लेटर जो हो गया इसमें से अक्षर कोई भी आ गया, जैसे कि ए आ गया उसको हम लेटर बोल देंगे। लेकिन वर्णमाला बोलना होगा तो वर्णमाला हम पूरे ए से लेके जेड तक के टोटल जितने भी लेटर हैं सबको मिला के ही हम वर्णमाला बोलेंगे। तो इस पे हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्णमाला अभी हम क्या देखें कि एन अल्फाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश लेटर्स दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। वर्णमाला सभी अंग्रेजी अक्षरों का एक समूह है। सभी अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं टोटल ए से लेकर जेड तक, उनका सब एक रूप ही यानी ए से लेकर जेड तक जो है उन्हीं को हम बोलते हैं वर्णमाला। अगर उसमें हम ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, उसमें से कुछ ऐसे क्या बोलें एक एक लेटर को हम बाहर निकालें उसको बोलें वर्णमाला या अल्फ़ाबेट, तब वो गलत बात होगा। उसको हम बोल सकते हैं लेटर, लेकिन टोटल ए से लेकर जेड तक जो है उसको बोलेंगे हम अल्फ़ाबेट्स या वर्णमाला। इस पे हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, नीचे ध्यान दीजिए। उसके बाद से वर्णमाला हमको समझ में आ गया कि ए से लेकर जेड तक ये क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, अब इस पे ध्यान देते हैं कि लेटर हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो इसमें भी थोड़ा लेटर को समझ लेते हैं। तो लेटर जो है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच राइट एन इंग्लिश वर्ड। ये लेटर जो है यानी अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अंग्रेजी का शब्द बनाते हैं, लिखते हैं। जैसे बहुत सारे लेटर हम ले लिए, अब लेटरों को जैसे लेके हम बनाते हैं। जैसे कैट बनाना होता है, सी और ए और टी, तीन हम लेटर लिए तो तीनों लेटरों को मिला के क्या कैट बना दिए, तो कैट एक वर्ड बन गया। तो ये जो है लेटरों से मिलकर बनता है। तो ये जो है लेटर में इतनी शक्ति है कि मतलब शब्दों को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और वर्णमाला तो खुद में अपने आप में पूरे 26 ये जो है अक्षरों का एक समूह है। सभी 26 अक्षरों का समूह को ही हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला एक को नहीं बोल सकते। चलिए नीचे ध्यान दीजिए। अभी हम क्या पढ़े कि लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच राइट एंड इंग्लिश वर्ड। लेटर यानी अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके सहायता से अंग्रेजी का शब्द लिखा जाता है। ये हो गया। हम बोले कि अब नीचे अल्फाबेट्स के बारे में देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। दो तरह के यहाँ पे वर्णमालाएं हमको देखने को मिलती है, यानी अल्फाबेट्स दो दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के अल्फाबेट्स कौन कौन होते हैं अब यहाँ पे ध्यान देंगे। एक होता है आपका वोवेल। वोवेल होता है तो वोवेल का मतलब स्वर। अब स्वर हम बोले तो हिंदी में पढ़ते हैं तो स्वर जो है यानी अ जो पढ़ते हैं वो स्वर हम मानते हैं इसको स्वर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एक कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन बोले, कॉन्सोनेंट व्यंजन, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट ही होता है। अल्फाबेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, और वोवेल और कॉन्सोनेंट।
अब यहाँ पे एक और नोट में हम लिखवाए होंगे सेमी वॉवेल, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो हो गया, तो वॉवेल में कितना होता है, 5 इसमें क्या होते हैं, लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 होता है। और कॉन्सोनेंट में पूरे टोटल मिला के 21 होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितना हो गया सभी कॉन्सोनेंट हो गया। अब ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट किस प्रकार से हम समझेंगे, क्योंकि वॉवेल जितना भी है, इस वॉवेल का अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये हमारी जो जीभ है ये जो है इधर उधर खिसकेगी नहीं। इसको उच्चारण हम करें तो यानी हम अपने कंठ से करेंगे। क्या करेंगे, अभी इसका उच्चारण करें, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी जीभ जो है ना इधर उधर सट रहा है, ना दांत से टकरा रहा है, ना हमारे तालू से टकरा रहा है, कहीं नहीं टकरा रहा है। तो ए ई आई ओ यू को बोले, यहीं पे बी हम बोले बी, होंठ दोनों हमारे जो क्या हो रहा है, होंठ सट रहा है। तो इस प्रकार से सी डी, ये तालू से जाके हमारा जीभ जो है डी बोल रहे हैं तो सट रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे तो जीभ जो है जहाँ है वहीं पे रहेगा, लेकिन ये किसी से सटेगा नहीं, ना दांत से सटेगा, ना ये तालू से कहीं से सटेगा नहीं। जैसे ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से हम बोल रहे हैं। तो ये जो है जिसको हम बोलने में हमारी ये कंठ से हमारी आवाज़ जो निकले, ये हमारे गले से, और तो उस प्रकार के जितने भी आ गए ये सबको हम वॉवेल बोलेंगे। तो ये वॉवेल आपका आ गया ए आई ओ यू, और 21 जो है आपका कॉन्सोनेंट हो गया। सेमी वॉवेल के बारे में देखते हैं कि सेमी वॉवेल यानी अर्ध स्वर बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है डब्ल्यू और वाई आ गया यहाँ पे, डब्ल्यू और वाई जो है यही आपका सेमी वॉवेल है, और ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करते हैं। डब्ल्यू और वाई जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल, अर्ध स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और विशेष चीज ध्यान देने वाली बात है। अब बोले कि किसी शब्द या वर्ड के मध्य या अंत में रहने पर वॉवेल, अगर डब्ल्यू और वाई जो है, डब्ल्यू और वाई जो है अगर किसी वर्ड के मध्य यानी बीच में या अंत में रहता है तो उसका उच्चारण हम वॉवेल समझेंगे, वॉवेल का काम करते हैं। तथा वर्ड के शुरू में रहने पर कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। अगर डब्ल्यू और वाई शुरू में आ जाए तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जैसे डब्ल्यू यहाँ पे शुरू में आ गया है तो वर्क, जैसे बोल के देखिए, वर्क वर्क वर्क, इसे बोल रहे हैं वर्क, वर्क बोल रहे हैं तो हमारा ऊँट जो है सट रहा है थोड़ा, वर्क। लेकिन यहाँ पे काऊ एक आ गया, तो काऊ को देखते हैं, काऊ काऊ, लास्ट में ऊ का उच्चारण है, काऊ काऊ। यही हो गया हमारा, ये यहाँ पे वॉवल का काम कर रहा है, ये लास्ट में आया है। बाई यहाँ पे देखते हैं, बी यू वाई, बाई, ई लास्ट में आ रहा है, वाई जो है लास्ट में है यहाँ पे। इसका मतलब कि डब्ल्यू और वाई ये अगर ये किसी बीच में आता है, किसी वर्ड के बीच में नहीं तो अंत में आता है, तो ये काम करेगा किसका, ये अगर किसी वर्ड के बीच में या अंत में आता है तो ये काम करेगा वॉवेल का। किसका काम करेगा, वॉवेल का। नहीं तो शुरू में आता है तो ये काम करेगा कॉन्सोनेंट का। इस पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गया है, एक और मीनिंग, आईब्रो आ गया है। तो आईब्रो का उच्चारण करना था ब्रो, आईब्रो, तो इसमें ओ का लास्ट में उच्चारण आ रहा है, यानी वो जो है अ से अ तक स्वर ही है, तो इसको भी हम वॉवेल में रखेंगे, ठीक है। तो ये डब्ल्यू भी यहाँ पे लास्ट में है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो है अगर बेहतर लगता है वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।